एक जंगल में घने वृक्ष की डाल पर टूनी चिड़िया की बहन और उसका पति रहा करता था। वे लोग वर्षों से वहाँ पर सुखी जीवन बिता रहे थे। दोनों साथ में भोजन की तलाश में जाते और फिर भोजन लेकर जल्दी से घर वापस आ जाते। एक दिन वो दोनों भोजन की खोज में जंगल की ओर जाते हैं। अभी वो दोनों कुछ ही दूर पहुँचे थे कि रास्ते में उसे कालू मिल जाता है। आ गए दोनों, सुबह सुबह अपना मनहूस सा चेहरा लेकर मेरे सामने। सुन लो चिड़िया, ये इलाका मेरा है। तुम इस इलाके में ना आओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम भी कान खोल कर सुन लो कालू, इस जंगल में जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया और उसका पति घर में आराम कर रहे थे। तभी अचानक जोर जोर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। थोड़ी ही देर के बाद बारिश भी शुरू हो गई। कुछ ही देर के बाद उसके खिड़की के पास ठंड से कांपता हुआ चील आकर बैठता है। ठंड के कारण चील के दिमाग की बत्ती गुल हो गई थी। चील को बाहर बारिश में भीगता हुआ देखकर चिड़िया स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और चील से पूछ बैठी, कौन हो तुम? इतनी बारिश में यहाँ पर मेरे खिड़की पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? चिड़िया की बात सुनकर चील चिढ़ गया, किंतु उस समय वह किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता था। वह चुप रहा। चील को चुप देखकर चिड़िया का हौसला और बढ़ गया और वह चील को फ्री की सलाह देने लगती है। ओह, लगता है तुम्हारा कोई घर नहीं है, तभी इस बरसात में तुम भीग रहे हो। शरीर से भी ताकतवर लगते हो। ऐसे में तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते हो? अपना घर ना बनाना मूर्खता है। उसका फल देखो, तुम बारिश में भीग रहे हो और हमें देखो, हम सुख से अपने घर में बैठे हैं। इतना सुनते ही चील का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो इस बार चिड़िया को सबक सिखाने की सोचता है। आओ चिड़िया बहन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने अपना घर क्यों नहीं बनाया है। ये कहते हुए चील उसके घर में घुसता है और उसकी पिटाई भी स्टार्ट कर देता है। अरे अरे, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसा क्या बोल दिया जो तुम मुझे मार रहे हो? पति जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ पति जी। चिड़िया को पीटता हुआ देख चिड़िया का पति भी वहाँ से भाग जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बिना किसी के कहे या किसी के पूछे उसे कुछ भी सलाह नहीं देनी चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।